नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देवी के उपासक हैं तो वो शिव भक्त और वैष्णव आराधक भी हैं। नरेंद्र मोदी भारतीय संतों की महान परंपरा के उपासक हैं। वो आदि शंकर, बुद्ध और गुरु नानक के जीवन दर्शन के पुजारी हैं तो वो महान वैष्णव संत रामानुजाचार्य की समतावादी परंपरा के भी साधक हैं। समता और समन्वय ही नरेंद्र मोदी के जीवन का व्रत है। समता के सूत्रधार महान संत रामानुजाचार्य की सहस्त्राब्दी समारोह के मौके पर स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का ऐतिहासिक अनावरण होने वाला है। आपको बता दें, यह समारोह फरवरी में तेलंगाना के शमशाबाद जिले के मुंची थल में श्री श्री चिन्ना जीयर स्वामी के आश्रम में होगा। सहस्त्राब्दी समारोह के लिए खुद श्री श्री चिन्ना जीयर स्वामी ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, उन्हें निमंत्रण दिया। आखिर ये अवसर इतना खास क्यों माना जा रहा है, इसे समझने के लिए हम आपको हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट दिखाते हैं। हर वो परंपरा जो समाज में भेद पैदा करती हो, समाज को बांटती हो, संत श्री रामानुजाचार्य उसके खिलाफ थे। 1000 साल पहले आज जब सामाजिक तनाव देखते हैं, रामानुजाचार्य कहते थे भगवान के सभी भक्तों को भेदभाव और ऊंच नीच का ख्याल किए बिना सेवा करो। ये वर्ष अनेक प्रकार से महत्व का है। देश दक्षिण के संत श्रीमान रामानुजाचार्य जी की 1000वीं जयंती मना रहा है। धर्म, जाति, वर्ग भेद और विषमता के विष को समाप्त करने के लिए 1000 साल पुरानी रामानुजी परंपरा के ध्वज को देश के कोने कोने तक पहुंचाने के विराट संकल्प की शुरुआत हो चुकी है। भक्ति के शिखर शलाका पुरुष और महान वैष्णव संत रामानुजाचार्य की ये भव्य और विशाल मूर्ति उस राष्ट्रीय संकल्प और वज्र आत्मविश्वास की प्रतीक है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई मौकों पर देश के सामने जाहिर कर चुके हैं। समता मूलक समाज के सपने को सत्य बनाने के लिए देश के प्रधानमंत्री ने ऐसे कई मौकों पर भारत के महान संत रामानुजाचार्य को याद किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब जब संत रामानुजाचार्य की बात की, उनके ऐतिहासिक सामाजिक योगदान की चर्चा की। प्रयास करो। एक क्रांति दूत की 1000 साल पुरानी वो सामाजिक क्रांति याद आ गई। संत रामानुजाचार्य का भव्य और तेजस्वी व्यक्तित्व आंखों के सामने घूम गया। विश्व समता की प्रतीक, समता मूलक समाज का प्रतिमान और विश्व बंधुत्व की गौरवशाली भारतीय परंपरा की साक्षी संत रामानुजाचार्य की ये विशाल मूर्ति खास क्यों बन गई है? दुनिया की इस दूसरी विशाल मूर्ति की चर्चा कन्याकुमारी से कश्मीर तक और दक्षिण से दिल्ली तक क्यों हो रही है? नरेंद्र मोदी के रामानुजाचार्य के संदेश को जब आप प्रधानमंत्री की जुबानी सुनेंगे तो महसूस करेंगे कि ये पैगाम पूरे देश के लिए खास क्यों है। ये वर्ष अनेक प्रकार से महत्व का है। देश दक्षिण के संत श्रीमान रामानुजाचार्य जी की 1000वीं जयंती मना रहा है। 5 साल पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से संत रामानुजाचार्य के पैगाम को पूरे देश तक पहुंचाने का आह्वान किया था। लेकिन प्रधानमंत्री को स्वतंत्रता दिवस की 70वीं वर्षगांठ से लेकर आजादी के अमृत महोत्सव तक 11वीं सदी के संत और दार्शनिक रामानुजाचार्य के संदेशों की याद बार बार क्यों दिलानी पड़ी? क्या आज की ज्वलंत परिस्थितियों में 1000 साल पुराने विचारों से किसी तरह के बदलाव और समता मूलक समाज के निर्माण की उम्मीद की जा सकती है? 1000 साल पहले आज जब सामाजिक तनाव देखते हैं, रामानुजाचार्य कहते थे भगवान के सभी भक्तों को भेदभाव और ऊंच नीच का ख्याल किए बिना सेवा करो। हम आपको बता दें कि दक्षिण के महान संत रामानुजाचार्य का सहस्त्राब्दी समारोह मनाया जाने वाला है।
इसके लिए सामाजिक समता की प्रतीक उस विशाल मूर्ति का निर्माण किया गया है जिसका नाम स्टैचू ऑफ इक्वालिटी रखा गया है। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी 216 फीट ऊंची बनाई गई है। इसे दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति माना जा रहा है। यह विशाल प्रतिमा 200 एकड़ के श्री चिन्ना जीयर स्वामी आश्रम में बनाई गई है। फरवरी में संत रामानुजाचार्य की मूर्ति का अनावरण होगा। यह सहस्त्राब्दी समारोह 2 फरवरी से 14 फरवरी 2022 के बीच संपन्न होगा। समारोह तेलंगाना के शमशाबाद जिले के मुचिनथल में होना है। इस भव्य आयोजन के लिए खुद श्री चिन्ना जीयर स्वामी ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर उन्हें सहस्त्राब्दी समारोह में आने का निमंत्रण दिया। सहस्त्राब्दी समारोह के 4 महीने बचे हैं। श्री चिन्ना जीयर स्वामी सबको निमंत्रण दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले श्री चिन्ना जीयर स्वामी ने खुद दिल्ली आकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, संघ प्रमुख मोहन भागवत, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी जैसे गणमान्य लोगों को न्योता दिया। इस दौरान उनके साथ माय होम के चेयरमैन डॉक्टर रामेश्वर राव भी मौजूद रहे। दो 216 फीट ऊंची संत रामानुजाचार्य की ये भव्य प्रतिमा सहस्त्राब्दी समारोह का मुख्य आकर्षण होगी। संत रामानुजाचार्य स्वयं अपनी सहस्त्राब्दी जयंती पर प्रतिमा के रूप में समता का प्रतिमान स्थापित करेंगे। इस सवाल पर कि इतनी विशाल प्रतिमा को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, आखिर समाज को इसकी जरूरत क्यों है, इसका जवाब आप स्वयं श्री त्रिदंडी संत चिन्ना जीयर स्वामी से सुनिए। 2017 उनका 1000वां साल हुआ और आजकल वो इक्वालिटी जो मैसेज है वो आज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग उग्रवाद से, डोमिनेशन से, बहुत प्रकार जो विधान से अभी अलग अलग हो रहे हैं और एक को एक डोमिनेट करना चाह रहे हैं, तो उससे फिर समाज को अच्छी दिशा दिखाना है तो रामानंद स्वामी जी के जो समता सिद्धांत है उसको दिखाना बहुत ही आवश्यक है। तो इसलिए सबसे बड़ा मूर्ति बनाए तो लोग उसके बारे में जान लेंगे। श्री त्रिदंडी संत चिन्ना जीयर स्वामी और उनके आश्रम का यह संकल्प भी है और आशा भी है कि विश्व समता की वाहक ये विशाल प्रतिमा समाज को समानता के सूत्र में पिरोएगी। उनके मुताबिक स्टैचू ऑफ इक्वालिटी महान संत रामानुजाचार्य जी की ही समानता की विचारधारा को पुनर्जीवित करने की एक कोशिश है, जहां भेदभाव और धर्म के नाम पर दौड़ रही दुनिया को ठहराव मिलेगा। अशांति और तनाव से तपते प्राणों को आध्यात्म और शांति की छांव मिलेगी। अति सूक्ष्म स्तर पर समता की विशाल भावना सबके हृदय का केंद्र बनेगी। इसी बात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तब दुनिया के सामने रखा था जब आज से 4 साल पहले 2017 में उन्होंने महान समाज सुधारक और संत रामानुजाचार्य की 1000वीं जयंती के मौके पर डाक टिकट जारी किया था। संत रामानुजाचार्य ने सिर्फ उपदेश नहीं दिए, सिर्फ नई राह नहीं दिखाई, बल्कि अपनी जिंदगी में उन्होंने अपने वचनों को जी करके भी दिखाया। हमारे शास्त्रों में जो लिखा है, मनसा वाचा कर्मणा, इस सूत्र पर चलते हुए उन्होंने अपनी जिंदगी को ही अपना उपदेश बना दिया। जो उनके मन में था वही वचन में था और वही कर्म में भी दिखा। दक्षिण के जिस युग दृष्टा और क्रांतिकारी संत रामानुजाचार्य के व्यक्तित्व और योगदान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बार बार याद दिलाते रहते हैं, आपको बताते हैं कि कौन थे संत रामानुजाचार्य और मध्य काल में भारतीय सांस्कृतिक चेतना के उत्थान में उनकी क्या भूमिका थी। रामानुजाचार्य का जन्म 1017 ईस्वी में तमिलनाडु में हुआ।
उन्होंने दक्षिण भारत में भक्ति परंपरा को नई दिशा दी। इस वैष्णव संत ने विशिष्टाद्वैत वेदांत मत का प्रवर्तन किया। रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में उत्तर भारत में स्वामी रामानंद हुए। स्वामी रामानंद के ही शिष्य कबीर, सूरदास और संत रैदास थे। संत रामानुजाचार्य ने वो रास्ता दिखाया जिसने समाज में फैली ऊंच नीच की भावना को खत्म करने की कोशिश की। इसी कारण उनकी प्रतिमा का नाम स्टैचू ऑफ इक्वालिटी रखा गया है। अब स्टैचू ऑफ इक्वालिटी के माध्यम से फिर से हर प्राणी को अपने अंदर की भगवत्ता के दर्शन कराने के लक्ष्य को लेकर संत रामानुजाचार्य की सहस्त्राब्दी मनाई जाने वाली है, जिसे लेकर उम्मीद की जा रही है कि इस महान संत के विचारों के प्रसार के माध्यम से समता और सामाजिक सद्भाव की नई दिशाएं खुलेंगी। संत श्री रामानुजाचार्य में एक विशेषता थी कि जब भी विवाद होता था तो वे स्थिति को और बिगड़ने से रोकने और समस्या को सुलझाने का एक अलग तरीके से प्रयास करते थे। ईश्वर को समझने के लिए द्वैत और अद्वैत, द्वैतवाद और अद्वैतवाद ये बड़े प्रचलित थे। उस कालखंड में रामानुजाचार्य जी ने इस तनाव के माहौल में, दो छोर पर दुनिया चल रही थी, विशिष्ट अद्वैतवाद का सिद्धांत देकर के कैसे लोगों को जोड़ा जाए, कैसे अलग अलग चीजों से अच्छाइयों को मिलाया जाए, इस परंपरा को जन्म दिया। 4 साल पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह संत रामानुजाचार्य के योगदान को याद किया था, दरअसल तेलंगाना में मुचिंथल के श्री श्री त्रिदंडी संत चिन्नाजियर स्वामी आश्रम में केंद्रित स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का भी यही मकसद है, जिसे संत रामानुजाचार्य की 1000 साल पुरानी परंपरा के ध्वजवाहक ने खुद स्पष्ट कर दिया। रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज 1017 साल में इस भूमि को पावन किए थे। वो 120 साल इस धरती पे रहे थे और सारे देश में कोने कोने में भ्रमण किए हैं और लोगों को जो जीवन शैली के बारे में जान लिए और बाद में समझा कि समाज में रहने वाले अछूत बोलते हैं और कुछ बोलते हैं, लोगों को दूर रखना, उन्होंने समझा ये तो बहुत बुरी आदत है तो उसको हटाना चाहिए। उस समय में रामानुजाचार्य जी अवतार लिया और उन्होंने देखा इसको तो अवश्य ही बदलना है यदि भगवान को प्रसन्न बनाना है। तो उन्होंने गोपुर छेड़कर मंत्र को पहले सबको खोल दिया और जिसको दूर रख लिया इससे पहले औरतों को भी मंत्र दिया। आजकल दुनिया में कहीं भी कोई औरत मंत्र पढ़ते हैं तो वो रामानुजाचार्य स्वामी जी की कृपा है। संत रामानुजाचार्य ये साबित करने वाले पहले आचार्य थे कि सर्वशक्तिमान ईश्वर के सामने सभी समान हैं। उन्होंने दलितों के साथ कुलीन वर्ग की तरह ही व्यवहार किया। उन्होंने छुआछूत और समाज में फैली दूसरी बुराइयों को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया। इस महान संत ने सभी को भगवान की पूजा करने का समान विशेषाधिकार दिया। रामानुजाचार्य कहते थे, भगवान के सभी भक्तों को भेदभाव और ऊंच नीच का ख्याल किए बिना सेवा करो। सहस्त्राब्दी समारोह के जरिए अब पूरी दुनिया भारत के महान संत रामानुजाचार्य के उस जीवन दर्शन को जानेगी, वो जीवन दर्शन जिसका प्रसार 1000 वर्ष पूर्व हुआ था, लेकिन उसका असर आज भी पत्थर पर लिखी हुई लकीर के समान अमिट है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।